जय श्री राम। मित्रों, नारद जी भगवान के सामने काम को मैंने जीत लिया ऐसी अपनी खुद की प्रशंसा करके जब चले तो भगवान ने सोचा कि अब इन्हें बहुत गहरा अभिमान हो गया है, इस अभिमान को कम करना चाहिए। तो भगवान ने आगे क्या किया, उनके अहंकार को कम करने के लिए चलिए कथा के माध्यम से देखते हैं भगवान ने क्या किया। बिरचहु मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन मतलब 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी जन्महु मन सिज रति तनु धारी तेहि पुर बसहि शील निधि राजा अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही तो थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयहु पुरवासी न सब पूछत भयहु सुनि सब चरित भूप गृह आए करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वह राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलो की भुलाने
हृदय हरस नहीं प्रकट बखानी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल सराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी। जही प्रकार मोही बरई कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार करके अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। मित्रों, आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।